तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई एपी है जिस कोई एपी है जिसमें कितनी टर्म है, 50 टर्म है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड टर्म इज 12, तो उसकी थर्ड टर्म कितनी है, 12 है। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म 106 है। अब लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में पहले एक चीज दी है कि जो एपी है उसमें कितनी टर्म है, 50 टर्म है, और 50 टर्म है मतलब 50 टर्म है टोटल, और उसकी लास्ट टर्म कितनी है, 106। अब मान लो टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म ये हो गई 106, तो ये कौन सी टर्म मानी जाएगी, 50 टर्म तो ये मानी जाएगी। बात पकड़ में आई आपको कि नहीं आई, कि एक एपी में कितनी टर्म है, 50 टर्म है। कितनी टर्म है, 50 टर्म। अब उनने बोल दिया लास्ट टर्म इज 106, तो ये जो है ना, ये लास्ट टर्म है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 106। ठीक है, अब चलो आगे कैसे करेंगे, A3, और उसमें आगे दिया है फाइंड द 29 टर्म। तो आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A29 फाइंड करनी है, 29 टर्म। ठीक है, अब A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + 2D इक्वल टू 12। ठीक, और A50 को कैसे आ जाएगा, A + 49D इक्वल टू 106। अब ये आप कहोगे कैसे, आपको बस मैं एक ही फॉर्मूला बोल चुका हूँ, AN इक्वल टू A + n - 1D। अब n की वैल्यू मान के चलते हैं 3 है, तो A + 3 - 1D, A + 2D हो गया। ठीक है, बात पकड़ में, A3 जगह में A + 2D ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, अब देखो ये अपनी इक्वेशन 1 और ये अपनी इक्वेशन 2। अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेंगे, A + 2D इक्वल टू 12 और A + 49D इक्वल टू 106। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो इसको ऐसे कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 47D आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है भैया, अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, D इक्वल टू -94 अपॉन -47। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, डी में पुट कर दें, ओ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या लिखा है, A + 2, डी की वैल्यू 2 है और यहाँ 12, तो A + 2 2 जब 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 - 4, और A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है भाई, A की वैल्यू 8 पता पड़ गई है। अब हमें D की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, A29 निकालना है। अब A29 निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 28D। अब A की वैल्यू कितनी है, 8 है, 29, D की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 8 + 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 66 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे।